हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशिका वोटिक्स स्कूल में आप सबका स्वागत है। तो मैं बहुत टाइम से ये वीडियो बनाना चाह रही थी और ये वीडियो बहुत स्पेशल है, बट आई एम वेरी सॉरी। एग्जैक्टली बोलूँ तो मुझे ये वीडियो 20 जून को रिकॉर्ड करना था, बट मैं नहीं कर पाई, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड दिस इज सच अ वंडरफुल वीडियो और आपको एक बहुत अच्छा वाइब्रेशनल सा शिफ्ट मिलेगा इस वीडियो से, क्योंकि मैं बताऊंगी अभी जस्ट मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैं बताऊंगी कि अब तक मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया और क्या क्या स्ट्रगल्स देखे, सब कुछ बताऊंगी आपको। और आपको एक मोटिवेशन शिफ्ट मिलेगा, काफ़ी हैप्पी भी हो जाओगे। और अगर हार गए हो ना, तो जीने की एक नई उम्मीद मिलेगी और आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तो आई वेलकम यू ऑल। मैं बताती हूँ, अभी जस्ट मैंने अपना रिसेंट में बर्थडे सेलिब्रेट किया। आज जून का लास्ट डे है एंड ये महीना मेरे लिए बहुत स्पेशल गया। मतलब इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई ना, अभी मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, बट इट्स वॉज सच अ ब्यूटिफुल मंथ फॉर मी। अब तक का सबसे बेस्ट गया एंड यूनिवर्स ने मतलब इतना भर के दिया ना कि समझ नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ से थैंक यू बोलो। तो थैंक्स टू द यूनिवर्स। एंड मैं बताती, तो अभी जस्ट मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैं हो गई हूँ 29 ईयर्स की एंड आई डोंट लुक लाइक 29। मैं लगती नहीं हूँ, अभी भी स्वीट 16 लगती हूँ क्योंकि मैं हूँ ऐसी और बचपना है मेरे अंदर। बट हो गई हूँ मैं 29 की। तो अभी बताती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या अचीव किया इस 29 में। सबसे पहली चीज़ जो मैंने इस बार अचीव करी और इसलिए ये बर्थडे मेरे लिए बहुत स्पेशल था, वो ये कि मैंने खुद को पाया। मैं अपने ट्रू सेल्फ से मिली कि मैं कैसी हूँ। आज तक मैंने खुद से मेरा इतना कनेक्शन नहीं बना जितना इस साल बना। और मैं पिछले 3 4 5 6 महीने से अपने पे वर्क कर रही हूँ और उसका रिजल्ट मुझे देखा कि मैं इतनी अमेजिंग पर्सन हूँ, इतनी कमाल की, इतनी इतनी ज़्यादा अच्छी हूँ। सॉरी, मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ, बट मुझे खुद से जुड़ने के बाद ये चीज़ें पता चली, अपने बारे में जाना कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और मुझे ये पता चला कि ज़िंदगी में ना हम अक्सर खुद को बहुत हर्ट कर देते हैं। कुछ हो गया ना तो हम सबसे ज़्यादा इस इंसान को तकलीफ देते हैं। तो मैंने अपनी वर्थ को रियलाइज़ किया और ये समझा कि जहाँ आपकी वर्थ नहीं है ना, जिस चीज़ से आपको तकलीफ हो ना, उसको जाने दो यार, उसको जाने दो। बिकॉज यू आर वैल्यूबल और मैं हूँ वैल्यूबल और अपने आप को वर्दी मानो। यू डिजर्व दैट हैप्पीनेस, पीस एंड लव इन योर लाइफ। और ये जो चीज़ आपको नहीं हेल्प कर रही है, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ हो, उसको जाने दो एंड स्टार्ट बीइंग हैप्पी। क्योंकि खुश रहना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उसके लिए जो सही लगे सब करो। तो ये चीज़ है मैंने इस बार अचीव किया, क्योंकि बहुत मेजर मेजर कॉन्ट्रास्ट अब तक मेरे ख्याल से 29 ईयर्स की हो गई हो और बचपन से बहुत कॉन्ट्रास्ट को फेस किया। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रास्ट को फेस किया है बचपन से कि मतलब समझ नहीं आता है। और अब तक शायद अभी एक रिसेंट में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट फेस कर, वो मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। जब उसे पार कर गई तो अब लगता है कि अब सब अच्छा होगा। ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं डिस्कस करूँगी बिकॉज प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करनी चाहिए। तो ये चीज़ें अचीव करी है, खुद को पाया है, खुद से कनेक्शन बैठाया है, ईश्वर के साथ एक अलग बॉन्ड क्रिएट हुआ है और ये चीज़ें अचीव करी है। और ये समझ आया है कि लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़रूरी होती है, कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब अंधेरा होता है तो ये ध्यान रखो कि सवेरा भी ज़रूर होता है। वो कौन सा गाना है कि अदिति मान, कभी कभी ना कभी तो अंधेरा होता है बट रात के बाद हमेशा सवेरा होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि रात के बाद हमेशा सवेरा होता है। और ये चीज़ मैंने सीख ली है कि अगर पूरे दिन आए हैं तो उसमें शांत रखो, अलाइनमेंट में रहो, ईश्वर पे विश्वास करो और मेडिटेट करो और ग्रैटिट्यूड करो और ईश्वर से प्रे करो। देखो सवेरा अपने आप हो जाएगा। शांति बहुत ज़रूरी है और ये शांति मैंने अचीव करी है। मैंने खुश रहना अचीव किया है इस बार, बिना किसी कंडीशन के हैप्पी रहना, अनकंडीशनल हैप्पीनेस, अनकंडीशनल लव को मैनिफेस्ट किया है और खुद को मैनिफेस्ट किया है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और चीज़ें बताती हूँ कि मैंने चक्रा मैनिफेस्ट किया 29 ईयर्स तक में। मैंने ऑलमोस्ट मैं 2021 से मेडिटेट कर रही हूँ। प्रॉपर मेडिटेशन की बात करूँ तो 2021 अक्टूबर से मेडिटेट कर रही हूँ। BK शिवानी के मेडिटेशन से स्टार्ट किया था
पहले 5 सेंसेस से स्टार्ट किया था, फिर बीके शिवानी का मेडिटेशन से मतलब प्रॉपर 2021 अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया था एंड लंबा चला। चक्रा मैनिफेस्ट किया, चक्रा लेवल 1 लेवल 2, बिकॉज मेरी ये इंटेंस डिज़ायर थी कि भाई जैसे पार्वती माता अपने चक्रा अलाइन करती है मैं भी सीखूं, तो ये मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। चक्रा लेवल 2 अभी रिसेंट मैंने सीखा है। मैंने सिल्वा सीखा, सिल्वा भी मेरे बहुत डिज़ायर थी कि मैं सिल्वा सीखूं, मैंने सिल्वा सीख लिया। तो ये बहुत बड़ा अब तक मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने अचीव की, बिकॉज इसकी पावर मैं बता नहीं सकती हूँ। जो करता है उसे पता है, मैं करती हूँ मुझे पता है कि मेरे लिए कैसे हर चीज़ पॉसिबल हो जाती है। कहीं से भी कॉन्ट्रास्ट, कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रास्ट आए, मैंने कैसे उसको पार किया, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ चक्रा एंड सिल्वा। मैंने बुक्स, क्योंकि मैं बुक्स नहीं पढ़ती हूँ, बट इस बार मैंने 3 किताबें ख़त्म की है, और क्योंकि मैं कोर्स बुक ही पढ़ती थी बट इस बार मैंने ख़त्म किया है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। और बताती हूँ, मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, इट वॉज माई डिज़ायर, क्योंकि मैं मतलब अभी और डिटेल में बताऊंगी। तो इट वॉज माई डिज़ायर कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, करा भी है। 3 एक्चुअली मैं छोड़ के रख दिया, 3 स्टार्ट किया था बट तीनों छोड़ दिया, ये वाला प्रॉपर चल रहा है। और काफ़ी लोगों को हेल्प भी किया। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी वीडियो बनाई, बटरफ्लाई वाली वीडियो, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड यार कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस वीडियो पे इतने सारे व्यूज़ आए हैं। मैंने जब बनाया था तो सोचा था कि 1K ही चला जाए बहुत अच्छा होगा, बट समवेयर अराउंड 3.7 से भी ज़्यादा व्यूज़ है, 3.7K से भी ज़्यादा व्यूज़। तो आई थैंक यू ऑल। और 121 सब्सक्राइबर्स भी हो गए, तो उन सबको बहुत सारा थैंक यू। समवेयर अराउंड 19K के आसपास मेरे चैनल पे व्यूज़ है, उनके लिए भी बहुत सारा थैंक यू। ज़्यादा तो नहीं बट 2-4 लोगों की भी हेल्प करी है, जिन्हें काफ़ी अच्छे मतलब हेल्प मिली है, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम के थ्रू ही हेल्प मिली है। तो उसके लिए भी आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल। एंड अब बताती हूँ कि देखो मेरी लाइफ कोई बचपन से कोई बहुत बड़ी ऐसे मतलब लग्जरी टाइप नहीं रही है। मैं फैंटेसी में तो बहुत रही हूँ, परियों की कहानियाँ, बारबी एंड ऑल, इन सब फैंटेसी में बहुत रही हूँ। और हमेशा से मैजिक वाली चीज़ें मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी कि कैसे मैजिक होता है, और बहुत देखती थी। बड़े होते होते मैंने उस मैजिक को, उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में ही अट्रैक्ट कर लिया। और ऐसा भी नहीं है, मैं चाहती तो उस वक्त थोड़ा थोड़ा टूटे टूटे टुकड़ों में पता चला था तो उसी वक्त चीज़ें हो जाती, बट यूनिवर्स को कुछ बड़ा देना था, इसलिए मुझे रेवती मैम इब्राहिम से पता चला। तो ये चीज़ें हैं। अच्छी खासी स्टूडेंट रही हूँ, ब्रिलियंट रही हूँ, और जो चाहा है लाइफ में कि इतना मार्क्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब ज़िद्दी रही हूँ, तो ज़िद के चलते सब अचीव किया अपने बल पे। मैंने मतलब मैं 16 की थी तब से मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपना खर्चा मैंने खुद चलाया है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। कुछ थे ऐसे प्रॉब्लम्स आई कि फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स रहे, तो मैंने खुद से इंडिपेंडेंटली अपना खर्चा हर चीज़ चलाया और अपनी मनपसंद की हर एक चीज़ खाई है यार। बहुत फूडी हूँ, जो पसंद आता है ना सोचना नहीं पड़ता, आज खरीद लेती हूँ। तो उस वक्त भी ख़रीदा, तो उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड अब तक कुछ नहीं तो मोटा मोटा कम से कम 30 लाख तक तो मैंने कमा ही लिया होगा अपनी लाइफ में। मैंने मेरी पहली जॉब थी एज अ लेक्चरर, क्योंकि मैं बीटेक से हूँ, सिविल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया है, इंजीनियर हूँ। तो एज अ लेक्चरर मैंने जॉब मैनिफेस्ट करी थी, वो बहुत ही अमेजिंग जॉब थी। वहाँ से मुझे इतना प्यार, इतनी इज्जत मिली, और मुझे पता चला कि आई एम अ गुड टीचर एज वेल। और उसी वक्त पता चला, क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ बदली, और इट्स सच अ बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। क्योंकि एक टीचर ना, जो अच्छा टीचर होता है ना, वो ज़िंदगी बदल देता है। और मैंने बहुत लोगों की लाइफ बदली। इवन आज भी स्टूडेंट मुझे फ़ोन करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाया, कहीं दिख जाते हैं तो पैर छूते हैं। इट्स सच अ, क्या बोलूँ, ब्लेस सी फीलिंग होती है कि यार मैंने किसी की लाइफ बदली है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है मेरी लाइफ का। एंड जब रिज़ाइन दिया था कॉलेज से, तो भी लोगों ने मेरे लिए बहुत फाइट किया था, और आई ऑलवेज बीइंग अ वेरी स्पेशल एट एवरी प्लेस। हर जगह वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है मुझे। और क्या बताऊँ, फिर उसके बाद पहली जॉब थी वो, और सेकंड जॉब मैंने, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम करियर का ब्रेक रहा है, करीब 4-5 साल का, उसके बाद मैंने अपनी सेकंड जॉब स्टार्ट करी थी एज अ MNC कंपनी में। उस वक्त सबने बोला था कि नहीं मिल पाएगा, बट मुझे तो भरोसा था। उस वक्त मुझे याद है कि बैंक में ज़ीरो बैलेंस था और समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से रास्ता निकलेगा, बट जिसके साथ यूनिवर्स होते हैं ना, तो वो तो फिर रास्ते तो अपने आप जहाँ चाह वहाँ रहा। और भी बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रास्ट थे लाइफ में, तो कुछ नहीं समझ आ रहा था, बट फिर भी रास्ता निकला एंड एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करी।
और बाहर जाना मैनिफेस्ट किया, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे नहीं जाने दे रही थी, बट फिर भी गई, बाहर गई और एक हॉस्टल वाली लाइफ जीनी थी, पीजी में रहना था, मैंने वो भी मैनिफेस्ट किया। और इतना अमेजिंग तरीके से, क्योंकि मुझे एक अकेला रूम चाहिए था और मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं गुड़गांव जैसे शहर में एक अकेला रूम लेके रह सकूं। बट मेरे लिए रास्ता ऐसे निकला कि मुझे वो रूम मिला जिसमें मेरी रूममेट कभी नहीं आती थी, और मुझे 2-3 महीने में उस रूम में अकेले रही। और इतना ब्यूटीफुल रूम था, क्योंकि मुझे भी कुछ अपनी प्रैक्टिस करनी थी, तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत लग्जरी लाइफ जी। फिर उसके बाद मैंने अपनी 3rd जॉब मैनिफेस्ट की कामा आयुर्वेदा में। इट्स अ 4th लग्जरी ब्रांड ऑफ इंडिया, जहाँ जॉब पाना, जिसके प्रोडक्ट्स मैं कभी सोचती थी यूज़ करने के। एंड यू वोंट बिलीव, जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास पूरे प्रोडक्ट्स मुझे गिफ्ट्स मिले थे और मेरे टेबल पे ऐसे सजे हुए रहते थे। आई वॉज थिंकिंग कि यार ये मेरा ड्रीम था कभी, और मैं इस लाइफ को जी रही हूँ। तो वो मैनिफेस्ट किया मैंने, और बहुत अच्छी जॉब थी। फिर उसके बाद मैंने एक और जॉब मैनिफेस्ट की जहाँ मैं करेंटली वर्क कर रही हूँ, और मेरा इतना मन था, गवर्नमेंट इतना करती थी, आज मैं उस गवर्नमेंट सेक्टर के आसपास काम करती हूँ, उनके टेंडर्स करती हूँ। सो दैट इज़, मतलब जैसी लाइफ चाहती थी वैसी मैनिफेस्ट करी है मैंने, तो सपने सच होते हैं। क्योंकि जो मैंने ये जॉब मैनिफेस्ट की, उस वक्त मैं बहुत ही मतलब एक कॉन्ट्रास्ट से डील कर रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से मैंने 21 डेज़ के अंदर अपनी करंट जॉब मैनिफेस्ट की है। तो इस सच अ इट इज़ हैविंग अ पावर। खुश रहना मैनिफेस्ट किया, तो ये अचीवमेंट रहे। अपना एक बिजनेस अभी यूट्यूब का स्टार्ट कर ही दिया, और ये ग्रो करेगा ही करेगा। अपनी बुक भी एक लिख रही हूँ, और अमेजिंग बुक है, क्योंकि ये चीज़ें समझ आई है। जब यूट्यूब पे जब आना था, तो यूनिवर्स ने सामने से किसी के थ्रू कहलाया था कि तुम ये चीज़ें स्टार्ट क्यों नहीं करती हो, तुम बहुत अच्छा बोलती हो, लोगों को मोटिवेट करोगे। तो मुझे लगा कि ये तो ऐसे किसी ने नहीं बोला, ये तो पक्का यूनिवर्स ने बोला, तो ये भी स्टार्ट किया मैंने। और मैं काफ़ी अच्छा गाना भी गाती हूँ, और डांस भी कर लेती हूँ, अच्छा खाना भी खूब बनाना सीखा है, काफ़ी कुछ इवॉल्व किया है अपने अंदर। अपनी ब्यूटीफुल सी स्किन मैनिफेस्ट किया, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट किया कि आज जहाँ जाती हूँ ना, लोग खुद बोलते हैं कि आओ हमारे पास, हमें थोड़ा सा खुश कर दो, क्योंकि मैं अपने आप में इतना हैप्पी रहती हूँ। और इतना इज्जत, इतनी प्यार हर तरफ से अब मिलने लगा है ना, कि बस लगता है कि क्या ही बोलूँ। तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट की लिस्ट इज एंडलेस यार। और बताओ तो फ्लाइट के टिकट मैनिफेस्ट किए, अभी रिसेंटली पासपोर्ट मैनिफेस्ट किया, विजन बोर्ड पे लगाया तो पासपोर्ट अभी जस्ट आया है। और सैलन वाला ट्रीटमेंट मुझे चाहिए था हेयर्स का, तो वो उसका वीडियो मैंने डाल ही दिया, मैंने वो भी मैनिफेस्ट किया है। एंड और अभी मैं बताऊँ तो मैंने बताई दिया, फ़्लाइट की टिकट मैंने मैनिफेस्ट किया। अपनी घर में अपनी मम्मी के लिए भी काफ़ी कुछ किया, जो लिस्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब जो कभी कभी सपने थे, राजधानी इन सब के टिकट्स सोचती थी कि कभी कब मिलेंगे, बट आज उसमें जाती हूँ, तो ये सब चीज़ें अचीव की, अपने लिए बहुत कुछ किया है। अपनी एक अच्छी सी पर्सनैलिटी मैनिफेस्ट की है, अपने एक बहुत ही अच्छा सा ब्यूटीफुल सा लुक अपना चेंज किया है, अपने आप को बहुत ही अमेजिंग इंसान बनाया है। और बहुत कुछ किया है यार अपने। मुझे याद है कि उस टाइम पे मतलब आई बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड, और मैं हमेशा भगवान से बहुत कनेक्टेड रहती हूँ। मैं अपने भोले बाबा से बहुत ज़्यादा उनको मानती हूँ। तो अगर कुछ नहीं होता है ना, तो उनसे कहती हूँ कि तुम्हारे होते हुए भी अगर इतनी प्रॉब्लम है तो तुम्हारे होने का क्या फ़ायदा यार, तुम क्यों नहीं करते हो कुछ। तो एंड में ये बोलूँगी कि लाइफ सच में बहुत ब्यूटीफुल है, एंड खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और इतने सालों में मटेरियल चीज़ें तो उतनी मेरे हिसाब से है भी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी है, लेकिन और अभी मुझे पता है कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, क्योंकि अभी सिर्फ 29 की हूँ यार, अभी तो बहुत जीना, 30-40 साल बचे हुए हैं। तो जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने पाई है वो ये है कि मैंने खुद को पाया है, अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ी हूँ, अपना हर रिश्ता मैंने अच्छा बना लिया है। मैं बहुत टाइम से मैंने अपना कोई भी फंक्शन अपनी मतलब इधर फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम नहीं स्पेंड किया, बट इस बार मैंने किया है और अपने आप को खुश रखना सीखा। आज मुझे चीज़ों से, लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों को हर्ट कर देती हूँ, नहीं, बट मैं पहले खुद का ख्याल रखती हूँ, खुद का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि जब मैं खुद को खुश रखूँगी तभी मेरे से दूसरे खुश रखेंगे। और जो चीज़ें मुझे अब सर्व नहीं करती हैं, मैं उनको जाने देना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट देन बीइंग हैप्पी।
ये अब्राहम का रैम्पेज है कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है और सच बात है। तो हैप्पी रहो। और मुझे याद है कि जनवरी फरवरी में ऐसा टाइम था अभी रिसेंट में कि मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे लगा था कि अब कुछ नहीं अच्छा होगा। तो उस वक्त भी मैंने खुद को उठाया और कहा कि कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। तो जब मैं कर सकती हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है। देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, कॉन्ट्रास्ट आएंगे, बिल्कुल आएंगे यार, ज़रूरी भी है। बस ये सोचा करो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और खुद को अपलिफ्ट करो, उठो। दुनिया बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। देखो और किसी से मदद मत मांगो, सिर्फ ऊपर वाले से मदद मांगो। ऊपर वाले का हाथ थामो। मैं ईश्वर से बोलती थी तुम मुझे रास्ता दिखाओ, मैं नहीं जी पा रही हूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। उन्होंने मेरा हाथ थामा। और जो 2-3 महीने पहले जो अंशिका थी जिसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी ना, आज मैं खुद पे प्राउड करती हूँ। मैं सच में खुद को प्राउड करती हूँ। तो आई वॉन्ट टू टैप ऑन माई शोल्डर्स दैट आई love myself unconditionally. So love yourself, live your life to the fullest and be happy and be in alignment. ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मंथ। जुलाई और अच्छा होने वाला है, क्योंकि जुलाई है यार हैप्पीनेस वाला। जून तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, जुलाई तो और अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।